बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। इजी रिव्यूज़ के साथ मैं हूँ इरम ज़हीर। तो इस पर देखा मैंने एक ऐसा शो जो एक वक्त में पाकिस्तान में तो बहुत फेमस था, लेकिन था वो इंडियन कंटेंट। हर कोई इसके बारे में बात करता था कि कौन इसमें कंटेस्टेंट सही है और कौन गलत, किसने आज ज़्यादा गुस्सा किया और किसने सिर्फ टास्क पे फोकस किया। जी हाँ, मैं बात कर रही हूँ बिग बॉस की। ठहरे इससे पहले कि आप अपनी तोपों का रुख मेरी तरफ करें और ये कहें कि आखिर मैंने इंडियन कंटेंट देखा ही क्यों, अरे देख भी लिया तो इसका रिव्यू करने क्यों बैठ गई हूँ। तो इस वक्त चल रहा है बिग बॉस सीज़न 14 हो या पहला, फ़र्क क्या पड़ता है, वही सब कुछ लड़ाई झगड़ा ही चल रहा है। हमेशा की तरह जब नए लोग एक दूसरे से मिलते हैं तो उनकी ख्वाहिश होती है कि वो भाईचारे, प्यार मोहब्बत से अमन के साथ एक दूसरे के साथ रहें, फ्रेंडशिप करें। लेकिन ये बात हमारे सलमान भाई को कहाँ पसंद है भाई। वो तो चाहते हैं कि लड़ाई झगड़ा हो, शोर शराबा हो, और उनका भी कसूर नहीं। अगर वो ये सब कुछ नहीं चाहेंगे तो टीआरपी कैसे मिलेगी, और टीआरपी नहीं मिलेगी तो पैसे कैसे बनेंगे, और लोग कहेंगे कि क्या हम ये प्यार मोहब्बत देखने आए हैं। नहीं भाई, हमें तो कुछ चाहिए, कोई लड़ाई झगड़ा, कोई किसी का मुंह तोड़े, कोई किसी को मुक्के मारे और फिर हम कहें नहीं ये तुमने गलत किया, तुम्हें ऐसा नहीं करना चाहिए था, तुम्हें प्यार मोहब्बत से रहना चाहिए था। तो इस बार भी इस सीज़न में कुछ ऐसा ही हो रहा है। पहला हफ्ते में इतने लड़ाई झगड़े नहीं हुए, जिसकी वजह से वीकेंड पे आके सलमान खान ने आके उनकी क्लास ली और उनसे कहा कि देखें आप यहाँ पे आए तो हैं लेकिन आप नज़र नहीं आ रहे, और इनडायरेक्ट उसका मतलब ये था कि आप लड़ झगड़ नहीं रहे हैं इसलिए आप नज़र नहीं आ रहे हैं। तो प्लीज़ लड़िए झगड़िए, कुछ करिए ताकि आपकी शक्ल आए। मामले में सबसे इंटरेस्टिंग बात यह है कि लड़ने झगड़ने को पहले तो वो कहते हैं कि लड़िए झगड़िए, और उसके बाद वो कहते हैं नहीं आपने गलत किया, आपने अपने हक के लिए आवाज़ नहीं उठाई, आपने बदतमीज़ी की, आपने ये किया। और अगर कोई बदतमीज़ी से चीख चला के अपना खुद गर्ज होके कोई पॉइंट उठा रहा है तो उसको कहते हैं वाह आपने तो अपने हक के लिए आवाज़ उठाई, ये आपकी तो क्या ही बात है। तो जिन लोगों को प्लॉट का नहीं पता उनको बताती चलूँ कि इस शो में कुछ कंटेस्टेंट्स सेलेक्ट होते हैं ऑल ओवर द इंडिया, जो कि सेलिब्रिटीज़ भी हो सकते हैं और जो आम लोग भी हो सकते हैं। उनको सेलेक्ट करके एक घर में रख दिया जाता है। रख इसलिए दिया जाता है क्योंकि जो उनकी हालत है वो रखने के काबिल ही है, और वहाँ पे उनको दिए जाते हैं डिफरेंट टास्क, उनको दिया जाता है लिमिटेड फूड, और जिसमें उन्होंने गुजारा करना होता है। लड़ाई झगड़े में तब्दील तब हो जाती है जब इसमें टास्क बिग बॉस की तरफ से कुछ ऐसे दिए जाते हैं जिनमें सिर्फ एक दूसरे का मुंह तोड़ना ही होता है या एक दूसरे से चीज़ें छीनना होता है। अब जाहिर है जब टास्क ही ऐसा है तो लोग तो छीना झपटी करेंगे, और छीना झपटी में लड़ाई झगड़े तो होंगे। और चूँकि टास्क जीत के इम्यूनिटी हासिल करके आपको सेफ भी तो होना है या कैप्टन बनना है, तो लड़ाई झगड़ा तो होगा। शो का सबसे गुड पॉइंट ये है कि इसको देख के आप अपने मसले मसाइल बिल्कुल भूल जाते हैं और ऐसे इनके मसलों में उलझते हैं कि आपको लगता है कि इससे बड़ा तो मसला ही और कोई नहीं। सेटिस्फैक्ट्री पॉइंट्स की बात की जाए तो वो तो अनलिमिटेड हैं। चलें कुछ आपके साथ शेयर करती हूँ। जैसे ये वो शो है जिसमें लड़ाई को फ़रोग़ दिया जाता है, कहा जाता है कि लड़ो झगड़ो ताकि रेटिंग मिले। नंबर 2, शो में वल्गैरिटी को बहुत प्रेफर किया जाता है। सबसे बुरा पॉइंट कि अगर किसी की दोस्ती हो रही है और वो अपने दोस्त के लिए स्टैंड ले रहा है या उसके लिए कुछ खाना पका के या उसकी कुछ खिदमत कर रहा है, तो उसको फ़ौरन कह दिया जाता है कि आप यहाँ दोस्तियाँ करने के लिए नहीं आए हैं, आप यहाँ पे गेम जीतने के लिए आए हैं, तो उसी पे फोकस रखिए। तो मैं इस शो को देती हूँ 5 में से सिर्फ 1 स्टार। वो भी इसलिए कि चलो जब कुछ ना करने को मिले तो ये शो तो है ना, देख देख के अपना दिल बहलाने के लिए। अगर आप डिप्रेशन से बचना चाहते हैं तो इस शो से दूर रहो, क्योंकि लड़ाई झगड़े तो इर्द गिर्द भी काफ़ी हो रहे हैं, फिर इंटरनेट पर भी यही देखने का क्या फ़ायदा। इसके साथ ही इस रिव्यू को ख़त्म करते हैं। मैं मिलूँगी आपसे अगले रिव्यू में, तब तक अल्लाह हाफ़िज़, अपना ख्याल रखिएगा।